पेरेंट्स के भी ना डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप रहता है। मुझे जो लगता है कि हम लोग सभी लोग हैं, बड़े छोटे सब लोग ना फ्यूचर के लिए लगे रहते हैं कि ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे। पेशेंस और अपने ऊपर काम करना चाहिए, ना कि दूसरे से कंपेयर करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपका वो पैसन है, उससे मिलती जुलती भी चीज़ें होती हैं, पहले तो उसी में अगर आप ट्राई करोगे, जी जान लगा दोगे तो वो हो जाता है। वेलकम टू द होपफुल टॉक। ये सीरीज है क्वेस्ट एंड विजडम और आज के हमारे गेस्ट हैं प्रदीप भैया। हेलो भैया, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बहुत बढ़िया हूँ। भैया, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे कुछ? मेरा नाम प्रदीप है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। तो जो एक्सपीरियंसेस मिले उनसे मैं एक लर्निंग बाय लोकल से एक छोटी संस्था है उसको स्टार्ट कर पाया। तो लर्निंग बाय लोकल जैसे बच्चों के लिए है, तो वहाँ पे आप स्किल्स देते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो जैसे बात करें यूथ की, तो आपने आज के मतलब यूथ है उनसे बहुत इंटरेक्ट करा होगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो उनको, चैलेंजेस है जो उनको फेस करने को मिलती है और वो ओवरकम कैसे कर पाते हैं? आ, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी फेस करते हैं, बड़े भी छोटे भी। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रेशर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्पेशली प्रेशर होता है कि कैरियर में क्या करना है, या उनके दोस्त कैसे हों, कहीं वो लेफ़्ट ओवर ना रह जाएं। तो मुझे जो लगता है कि फाइंडिंग गुड फ्रेंड्स और वो जो एक्सपोज़र है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना। आजकल का जो मैं देखता हूँ कि यूथ ज़्यादातर फ़ोन में रहता है। अगर वो यूथ अगर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ या जैसे गेम आउटडोर खेल रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा लर्निंग भी होती है। और जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऐसे फ्रेंड ढूंढने चाहिए हम लोगों को यूथ में, ना कि जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं उनके लिए हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। हाँ, तो जैसे आपने बोला रोल मॉडल, तो आज के यूथ में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कंटेंट और रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट उनके पास एक रोल मॉडल जैसे कहा आपने, या फिर कोई गाइडेंस है ना, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि वो प्रॉपर गाइडेंस कैसे उन्हें मिल सकती है? ये मैंने जहाँ पे हम काम करते हैं उस कम्युनिटी में भी देखा। और जब हम लोगों ने PMR किया, प्राइमरी मार्केट रिसर्च, तो उस सर्वे में भी ये निकल के आया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके रोल मॉडल जो हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो वायलेंस करते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम भी वायलेंस करेंगे तो हम भी फेमस बन जाएंगे, जबकि अपोजिट होना चाहिए। अंधेरे से अंधेरा बढ़ता है। और जो मुझे लगता है कि एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आपकी वैल्यू मैच होती है, जिनके साथ आप सीख सकते हो। तो एक्सपोजर जो आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, तो आपको ज़रूर दो चार लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी तरह आप बनना चाहेंगे। उनकी तरह आप टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे सीखेंगे, तो मुझे लगता है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी। तो जैसे आपने बात की अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वैसे यूथ में उनके पास सपने बहुत है, ड्रीम्स बहुत है उनके पास, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो बहुत लिमिटेड मिलती है, कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत लिमिटेड है, तो वो कैसे ठीक हो सकती मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें हैं। जो सपने भी हैं, और हम लोग जैसे मैं था जब छोटा था, तो मुझे बोला, क्लास में पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे। तो मुझे सपनों के बारे में पता ही नहीं होता था कि क्या सपने होते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो जो मेरे दोस्त ने बोला उसी का कॉपी करके बोल दिया। या फिर किसी ने IAS बोला, किसी ने लॉयर, जो भी बोला एक दूसरे ने, नॉर्मली हमें पता ही नहीं होता कि उस सपनों को कैसे अचीव करना है। तो मुझे लगता है कि एक टीचर या जो आपके आसपास के लोग हैं जिन्होंने वो अचीव किया है, अगर हम उनसे वो बात कर पाएँ तो ज़्यादा समझ पाते हैं और उस डायरेक्शन में काम कर पाते हैं। तो एज आई सेड कि एक्सपोजर एंड ऑल्सो फाइंडिंग पीपल जिन्होंने वो अचीव किया है या उस राह पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जैसे ना आज के यूथ में ये बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है कि हॉबीज़ और करियर वो मिक्स कर रहे हैं आजकल, या फिर वो सेपरेट भी हो ना, तो वो समझ नहीं आता कि जैसे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि अगर मैं डांस ले लूँ या फिर मैं वीडियोग्राफी ले लूँ, तो वो कहते हैं आप इसे करियर कैसे बना सकते हो, ये तो हॉबी है। तो बच्चे, उनका पैशन होता है, उनका ड्रीम होता है, बट वो फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। तो इस जो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो पैशन या फिर हॉबीज़ है और करियर के बीच में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम आखिर करें क्या आगे? मुझे लगता है कि अगर आपका वो पैसन है, उससे मिलती जुलती भी चीज़ें होती हैं। पहले तो उसी में अगर आप ट्राई करोगे, जी जान लगा दोगे, तो वो हो जाता है। मेरे साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। मेरा टूरिज़्म में पैसन था और मैंने किया तो वो हो पाया।
तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे जिसका डांस में है, जिसका थिएटर में है, देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़। पहले नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, आप अपने रास्ते निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी करियर चूज़ कर रहे हो, वो चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आता है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारी पेरेंट्स या हमारी दुनिया है वो हमें ये सिखाती है कि हमें बड़ी जॉब चाहिए, जो काफ़ी बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। और सैलरी से मतलब हाँ, तो मुझे जो लगता है कि जो हमारे सपने होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ताकि वो खुद से होने चाहिए। ना कि जैसे हमारी एक स्टूडेंट है, उसका सपना है डॉक्टर बनना, लेकिन वो उसका सपना नहीं है, उसके पेरेंट्स का सपना है। तो अगर वो उसका जो भी सपना होगा उस पर जी जान लगाएगी तो वो अचीव हो भी पाएगा। बिल्कुल। वैसे ये तो स्टूडेंट की बात रही कि वो करना चाहते हैं, उनके सपने हैं, लेकिन अगर आप पेरेंट्स को कैसे समझाते हैं? आपने जैसे बहुत सारे बच्चों से मिले होंगे, उनके हॉबीज़, पैशन या फिर जो भी उनके ड्रीम है, तो उनके पेरेंट्स को आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं कि इनका हॉबी है, या आगे चल के इनका करियर भी बन सकता है, तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं? पेरेंट्स के भी ना डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उसने उन लोगों ने ये दुनिया इस तरह से नहीं देखी जिस तरह से आज का यूथ देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। उनका ये मानना रहता है कि हमारा बच्चा सेफ़ रहे, हमारा बच्चा कुछ कर पाए। तो वो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, वो इसी पर्पज़ के लिए लगाते हैं कि बच्चा पढ़ पाएगा या कुछ कर पाएगा। मुझे लगता है दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप रहता है। जी तो जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, हम लोग नॉर्मली ये बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, अगर आप उसको इस अपॉर्चुनिटी के लिए जाने दोगे तो उससे ये फ़ायदा होगा। तो जब बच्चा समझाता है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम लोग समझाते हैं, जाते हैं, बात करते हैं। तो उनको लगता है कि कभी-कभी अपने बच्चे पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाते कि ये शायद में पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं तो पेरेंट्स नॉर्मली अलाउ कर देते हैं। और कभी-कभी चैलेंजेस आता है, बट वी नेवर गिव अप। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि अभी नहीं हो रहा, बाद में ट्राई करेंगे। हाँ, वो एक टाइम के बाद अगर बच्चा उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है, तो फिर वो उस पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ। दूसरी चीज़, आसपास के लोगों को देखते हैं। जैसे हमारी एक बच्ची, एक स्टूडेंट यूएस गई, वापस आई, उसके आसपास वाले बोल रहे हैं कि हमने तुझे रोक दिया, अब नेक्स्ट टाइम हम तुझे अलाउ कर देंगे। तो वो देखते हैं, आसपास का इन्फ्लुएंस भी होता है। जब आप अच्छा करते हो तो लोग, आप लीड बाय एग्जांपल भी बन पाते हो। बिल्कुल। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी इतने साल की जर्नी है, तो उसमें से आप ऐसी कोई लर्निंग है जो यूथ को बताना चाहते हैं कि जिससे उनको अच्छे से गाइडेंस मिले, वो जो भी कन्फ्यूजन है उनको बेसिकली वो क्लियर हो सके, अब उनको कोई टीचिंग्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं यूथ के साथ? मुझे जो लगता है कि हम लोग, सभी लोग हैं, बड़े छोटे, सब लोग ना फ्यूचर के लिए लगे रहते हैं कि ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे। हम आज में जीना भूल जाते हैं कि आज की क्या क्या हमारी, जैसे 15 मिनट अगर मुझे रीडिंग करनी है तो मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं, आज नहीं कर पाया, कल कर लूँगा। जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना, वो हम सोचते हैं कि जब पैसा हो जाएगा या खुद का घर हो जाएगा, जब हम वो करेंगे। और उस चक्कर में हम लोग जो अब का करंट का टाइमिंग है ना, वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यूथ करंट में जीता है, उनके साथ कुछ 2-4 ही भी फ्रेंड, लेकिन अच्छे फ्रेंड है जो सपोर्टिव हैं, तो लाइफ चेंज हो पाती है। तो एक ऐसा मैसेज जो यूथ को आप देना चाहेंगे, जिन्हें जो उन्हें मोटिवेट भी करे कि हाँ तुम कर सकते हो, तो आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मुझे लगता है कि यूथ के अंदर पावर है, और एज ए इंडिविजुअल बहुत कुछ कर सकते हैं वो। तो हम लोग दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसने अच्छा कर लिया और मैं नहीं कर पाया। हम डिफरेंट वे में अच्छा कर पाते हैं, और हर चीज़ों का टाइम लगता है। किसी का टाइम जल्दी कर पाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो खुद को नीचा साबित करते हैं। तो मुझे लगता है कि यूथ को पेशेंस और अपने ऊपर काम करना चाहिए, ना कि दूसरे से कंपेयर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल यही लर्निंग्स लूँगी क्योंकि मैं भी यूथ हूँ। सो भैया इट्स रियली नाइस टॉकिंग विद यू, थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट, इट्स रियली नाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच।